एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लेआन क्या है, क्योंकि जब हम लोगों ने अपना बेलमेंट का टॉपिक देखा था उसमें एक वर्ड आया था लेआन, तो मैंने उसके लिए कहा था कि आई वुड मेक अ नेक्स्ट वीडियो फॉर दैट, तो एक क्योंकि बहुत लंबा हो जाता। लेआन जो है हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 170 से लेके 171 में दिया हुआ है, दो ही सेक्शंस है और समझने में बहुत ईजी है ये। यूजली क्या होता है, आप अगर जैसे टेक एन एग्जांपल, अगर हम लोग आपने कोई कच्चा कपड़ा लिया और आपने उसको स्टिच करने के लिए किसी को दिया, आपने कच्चा कपड़ा दिया, उस बंदे ने स्टिच कर दिया। अब सीधी सी बात है, वो आपको कहेगा कि एक हफ्ते का टाइम है, आप एक हफ्ते में आके अपना कपड़ा ले देना। भाई एक हफ्ते मिनिमम जो है वो एक ही हफ्ते का टाइम लेता है। विद इन 1 वीक आपका ये जो ड्रेस है वो तैयार हो जाएगा। अब आप शॉप पे गए, आपने शॉपकीपर को कहा कि भाई आज का मेरा ड्यू डेट था, आप मेरा जो कपड़ा है, सूट है, वो मुझे आप दे दीजिए। अब सीधी सी बात है, अगर वो आपको कपड़ा दे रहा है तो उसके बदले में वो आपसे कुछ चाह रहा है। अब चाहने का मतलब यहाँ पे है कि भी उसके जो सर्विसेज उसने आपको रेंडर किया, जो उसने लेबर इस पे इम्पार्ट किया उसका पैसा। यानी कि अगर हम मान लेते हैं, अगर एक सूट आपका 500 रुपये में, उसने बोला कि भी 500 रुपये में सूट तैयार होगा, तो नाउ यू हैव टू गिव दैट फेलो 500 रुपीज़ फॉर दैट। आपने कहा पैसे देने हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो नहीं देता। नाउ व्हाट इन दिस केस, वो क्या करेगा? ऐसा तो है नहीं कि आपका चाचा मामा हर कोई लगता होगा जहां आप रिलैक्स कर दोगे वो बंदा छोड़ देगा कि चलो कोई बात नहीं, हमारा रिश्तेदार का कपड़ा है। ईच एंड एवरी वन हैज़ अ स्टमक एंड ईच एंड एवरी वन हैज़ टू फीड दैट। वो सबको ऐसे रिलैक्स नहीं करेगा। अब उसके पास क्या ऑप्शन है? यानी हम लोगों ने जब बेलमेंट देखा था, हमने बेलमेंट में देखा था जब आपने कोई चीज़ एक बंदे को किसी पर्पस के लिए दिया, देने वाला बेलर, लेने वाला बेली। अब बेली का क्या राइट है? बेली उस कपड़े को रिटेन कर लेगा, उस पर अपना लियान बना लेगा। लियान का मतलब कंट्रोल, एक हाथ दो, एक हाथ लो। दिस इज बेसिकली व्हाट इज लियान। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लियान बेसिकली दो तरीके से है, एक है पर्टिकुलर लियान, एक है आपका जनरल लियान। सेक्शन 170 इज फॉर पर्टिकुलर लियान एंड सेक्शन 171 इज फॉर योर जनरल लियान। पर्टिकुलर लियान कहता है अगर आपने कोई भी सर्विसेज रेंडर करी है तो उसके बदले में आप उस सामान के ऊपर अपना लियान बना सकते हैं। दिस इज सिंपल योर पर्टिकुलर लियान। जैसे मान लीजिए आपने एक रफ डायमंड गोल्ड स्मिथ को दिया कि इसको वो रिंग में करके दे दे। अब जब तक आप उसका पैसा उसको नहीं देंगे उस काम को करने के लिए, जो उसने लेबर दिया है, जो भी उसने अपने सर्विसेज आपको दिया है, वो उस रिंग के ऊपर अपना लियान बना लेगा, अपना कंट्रोल बना लेगा कि आप मुझे, मैंने जो सर्विसेज आपको रेंडर किए हैं, आप मुझे पहले उसका पैसा दे दो, उसके बाद आप अपनी अंगूठी लेके जाना चाहते हो तो अंगूठी लेके चले जाओ। नाउ सेक्शन 171 क्या कहता है? वो बात करता है आपका जनरल लियान का। जनरल लियान के लिए यहाँ पे 5 तरीकों से समझाया। पहला, बैंकर, फैक्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ हाई कोर्ट, इसके बाद वाफिंगर, और लास्टली आ जाता है यहाँ पर आपके पास पॉलिसी ब्रोकर्स। बैंकर, अगर बैंकर ने आपको कोई लोन दिया है फ्री में तो वो भी नहीं देने वाला, कुछ ना कुछ तो वो भी रखेगा अपने पास। अब जो सिक्योरिटी उसने रखी है अपने पास, वो उसके ऊपर लियान बना लेगा। पैसा दे दो, सिक्योरिटी ले लो। तो दिस इज लियान इन द केस ऑफ अ बैंकर। अब नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर। कौन है फैक्टर? जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैसे तो डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन फैक्टर को सेक्शन 2 क्लॉज 9 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन किया गया है। फैक्टर जो है एक मार्केंटाइल एजेंट है। फैक्टर ने अगर अपनी कोई भी सर्विसेज आपको दी है, आपने मान लो कि किसी बंदे को कहा कि मेरा सामान सेल कर दो, उस बंदे ने सामान सेल कर दिया। भैया सामान सेल आपने करवा तो दिया, अब उसकी आप हर्जाना तो दो, उसका जो महता बनता है पैसा आप उसको वो तो पे आउट करो। तो ये जो लियान है वो फैक्टर के द्वारा हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है वाफ फिंगर। वाफ फिंगर का मतलब जो एक सी साइड होता है, सी में जैसे कि एक जो लकड़ी का प्लैंक होता है जो रोड से शिप को कनेक्ट करता है, दैट प्लैंक इज कॉल्ड एज वाफ। और जो उसका मालिक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज वाफ फिंगर।
वा फिंगर का ये है कि जैसे कि अपने वेसल्स को लोडिंग और अनलोडिंग के लिए अगर आप वो पैसेज यूज कर रहे हैं, तो जब आप अगर उस पैसेज को यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट जो आपने वा फिंगर को यूज किया। तो वा फिंगर भी आपके सामान के ऊपर अपना लियान बना लेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट। अब इतना आसान नहीं है कि भी आप वकीलों से काम करवा लो और उनसे पैसा ना लो, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हाई कोर्ट्स के लिए इन्होंने दिया है कि अगर आपने हाई कोर्ट के किसी वकील से काम करवाया है, तो जो भी फाइल है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने उसको दे दिया है, क्योंकि जब तक आप उसको देंगे नहीं तब तक वो अपना होमवर्क करेगा कैसे। आपने वो चीज़ उसको दे दी है, अब जब तक आप उसको उसका रेमुनरेशन नहीं देंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपना लियान बना लेगा। लास्टली यहाँ पर आ जाता है जनरल लियान के लिए जो बात करता है पॉलिसी ब्रोकर। पॉलिसी ब्रोकर होता है मेराइन इंश्योरेंस में अगर आपने कुछ किया है, तो जो बंदा आपको दे रहा है, सर्विसेज अपना दे रहा है, वो अपना उन चीज़ों के ऊपर, उस सामान के ऊपर अपना लियान बना लेगा। तो ये लियान जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जनरली सोसाइटी में चलता है, लेकिन वही है कि लोगों को इसका टर्म नहीं पता कि ये किस टर्म से जाना जाता है। सो इट्स लियान, LIEN, अपना कंट्रोल बनाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना वजह आप अपना कंट्रोल बना के रख लोगे, कहीं ना कहीं कोई वजह होनी चाहिए। और वजह क्या है? आपने जो लेबर दिया, आपने जो सर्विसेज दिया, अगर उसका रेमुनरेशन आपको पे नहीं किया जा रहा, तो इस केस में आप उन सामान के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर अपना लियान बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।